ब्लैक फंगस से दो दुखद मौतें हुई हैं, इसमें क्या जानकारी है? जो कोविड के पेशेंट यहाँ एडमिट थे उसमें अभी तक हमारे हिमाचल में 5 केसेस जो है वो ब्लैक फंगस के बीच में आए थे और 5 में से 2 की दुखद मृत्यु हुई है। सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर संभव प्रयत्न इस दिशा में किया जा रहा है कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी को हम बचा सकें इस कोविड के सारे इस दौर में। लेकिन फिर भी उसके बावजूद दोनों काफ़ी ज़्यादा संक्रमित थे और काफ़ी प्रयास हुआ विभाग की ओर से उनके ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनको बचा नहीं पाए। इस बात का हमको दुख है। तो क्या सर जागरूकता के लिए और भी प्रयास किए जाएंगे ताकि जो पेशेंट है जल्द से अस्पताल पहुंचे, उनका समय पर इलाज संभव हो पाए? मैं इस बात को लेकर के बार बार निवेदन कर चुका हूं, आज भी करना चाहूँगा कि कोविड का पेशेंट कोई भी हो, चाहे वो होम आइसोलेशन में है, चाहे वह होम आइसोलेशन में नहीं है, तो कहीं अगर सर्दी, जुकाम, बुखार ऐसी स्थिति महसूस कर रहा है, तुरंत डॉक्टर को वो सूचना दे, टेस्ट करवाए, ताकि हम ट्रीटमेंट में विलम्ब ना कर सकें। अभी हमारे पास हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति है कि 40,000 से हमारा एक्टिव केस का आंकड़ा कम होकर के 20,000 तक पहुंचा है। हमारे पास ना तो बेड की कमी है, ना ही ऑक्सीजन की कमी है, ना ही डॉक्टर की कमी है, ना किसी और चीज़ की कमी है। हम चाह रहे हैं कि जो भी पेशेंट कोविड का संक्रमित होकर के कहीं भी है, वो आगे आकर के अपना ट्रीटमेंट जो है वो ठीक प्रकार से करने के लिए हॉस्पिटल आए और हॉस्पिटल में आकर के हम उनको बेहतरीन उपचार दे सके, इलाज कर सके उनका, ताकि ऐसी परिस्थिति के दौर में से जाना ना पड़े जिसमें जीवन के लिए संकट पैदा हो जाए। सर व्यापार मंडल मिला है, तो आपसे मिले हैं सर, क्या मांग उठाई गई? व्यापार मंडल ने अपनी बात कही है। उनका कहना है कि इस कर्फ्यू के दौरान प्रभावित हुए हैं स्वाभाविक रूप से वो भी, और उसमें वो मदद चाहते हैं। अब चाह रहे हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश में 1 तारीख के बाद आप शुरुआत कर रहे हैं, जैसे अनलॉक फेज जिसको बोल सकते हैं कर्फ्यू का, तो उसमें शुरुआत इस तरह से की जाए कि व्यापारियों को भी उसमें काम करने के लिए जो है वो समय मिल पाए। अभी तक जो सुझाव आए थे, कुछ अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के सुझाव आ रहे हैं। उसमें एक सुझाव ये भी अब की बार कहा गया कि जो विंडो समय की है उसको कम ना रखा जाए, उसको थोड़ा बड़ा किया जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउडिंग और जो जिसको हम चाहते नहीं है कोविड के कारण, उसमें जो है उसमें मदद मिलेगी। ऐसा सुझाव उनका। सर समीक्षा बैठक भी है, तो क्या इसमें भी चर्चा होगी सर इन तमाम? नहीं, देखिए आज तो ऐसा कि काफ़ी लंबे समय से अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा पाया हूँ, और विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य वो भी जिम्मेवारी मेरी है एक विधायक होने के नाते। तो सराज विधानसभा क्षेत्र के 2 डिपार्टमेंट की, पर्टिकुलरली पीडब्ल्यूडी और आईपीएस डिपार्टमेंट की रिव्यू हमने आज किया है, और सभी अधिकारियों को ये कहा है कि जो विकास कार्य वहाँ पर चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पर डेवलपमेंट के हमारे चल रहे हैं, उनको तेज गति दीजिए, और जो वर्किंग सीजन क्योंकि हमारे वहाँ पर कम होता है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी उनको पूरा करने के लिए कोशिश करें। सर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एसोसिएशन और बाबा रामदेव के बीच में विवाद चला है, जो है एफआईआर तक उसमें हुई है, मामला दर्ज हुआ है। इस पूरी घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या ये जायज है विवाद, जिस तरह का घटनाक्रम देखते हैं? तो मैं इस पे कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी उनका कोई मामला लंबित है, उस पर भी सरकार एक्शन है। किसका मामला? बाबा रामदेव जमीन से जुड़ा। देखिए, कांग्रेस के कहने पर सारी बातें उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया है। वो बताएं कौन सा ऐसा मामला है जिस मामले को लेकर के कुछ इस तरह करने की ज़रूरत है। अभी तक तो हमारे ध्यान में, हमारे संज्ञान में इस प्रकार का विषय नहीं है, लेकिन जो मामला था वो सेटल हो चुका है, काफ़ी पहले हो चुका है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, रामदेव जी ने जो बात कही है उसके लिए शायद मेरे लिए उनने माफ़ी भी मांग ली है, और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जो मांग की गई है, आग्रह किया गया है, उस बात को लेकर के उनकी भावनाएं आहत हुई है, निश्चित रूप से आहत हुई है। इन बातों को भी मुझे लगता है कि भी उस तरह से लेने की ज़रूरत है।
तो कांग्रेस ने आरोप लगाया सरकार पे कि सरकार मौत की जो कोरोना से जो मौतें हो रही है उसके मामले में गड़बड़ी कर रही है, मामले छुपा रही है। कांग्रेस मुझे मालूम नहीं, अगर उनके पास कोई आंकड़े हैं तो बताएं, हम उन सारी चीज़ों की जांच करेंगे। कहना एक बात होती है, तथ्य पर कहना अलग बात होती है। ऐसी परिस्थिति में जब इतना बड़ा संकट चल रहा है देश में, प्रदेश में, और उस संकट के दौर में से हम सब लोग गुजर रहे हैं, एक एक चीज़ के लिए सुबह से शाम तक हम लोग जो है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। किसी हर एक आदमी की जान की हम इसमें इस संकट में जो है वो बचाने के लिए मदद कर सके उनकी, और उसके बाद इनको सिर्फ राजनीति करनी है और ये राजनीति ही करते रहेंगे। इसके सिवाय इस संकट में इनका कोई योगदान नहीं होगा, ये इतिहास में लिखा जाएगा। से पहले थैंक यू।